हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें कुछ डाटा दिया गया, इन डाटा को हमें दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, परिमेय और अपरिमेय। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो, वास्तविक संख्या को तो हिस्सों में बांटा गया है। एक परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक अपरिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब इनको भी आगे और कैटेगराइज किया गया है कि जो परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। मतलब किसी नंबर का डिवाइड देने पर अगर पॉइंट जाके रुक जाता है 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट पे, तो उनका दशमलव शांत होता है, वो भी परिमेय संख्या होती है। और जिनका डिवाइड देने पर अगर पॉइंट कंटिन्यू चलता रहता है लेकिन नंबर सेम ही रिपीट करता है, तो वो कहलाती है अशांत आवर्ती या दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती की कहलाती है। तो वो भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अशांत अनावर्ती की जो होते हैं, यानी जिसमें डेसिमल के बाद नंबर चलते रहते हैं कंटिन्यू, बट अलग अलग नंबर रिपीट करते हैं, उन्हें कहते हैं अशांत अनावर्ती, जिनको अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। बेसिकली में ज़्यादातर नंबर वो होते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, वर्गमूल, या 5 का, 6 का, इन सभी का वर्गमूल करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होंगी जिनके डेसिमल के बाद हमें नंबर सारे अलग अलग मिलेंगे और कंटिन्यूली वो नंबर चलते रहेंगे। पाई भी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो हमें इन्हीं संख्याओं को यहाँ पे कैटेगराइज करना है। यहाँ पर क्या कंडीशन बना रखी है कि पूर्णांकों और अपरिमेय संख्याओं को मिला मिला के दे रखा है। पूर्णांक क्या होते हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में आने वाली सभी संख्याएं, -4, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सारे इस माइनस से लेके इस वाले पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो दे रखा है ये हमारे एक तरीके से पूर्णांक है। और √5 जो क्या है एक तरीके से अपरिमेय संख्या। तो पूछा कि ये परिमेय कहलाएंगी या अपरिमेय कहलाएंगी। देखो, 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या है। क्यों है? देखो, हमें पता है √5 तो एक अपरिमेय संख्या, बट 2 एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाई जाए तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसीलिए क्या कहलाएगी ये? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो स्टूडेंट, रीज़न मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है और पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर? इस वजह से ही हमारी कौन होगी? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा पार्ट में दे रखा है 3 प्लस में √23 माइनस में √23। ठीक है, ये संख्या दे रखी है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। देखो ज़रा, 3 का 3, √23 का √23, ब्रैकेट ओपन करा, बाहर को ना माइनस का √23, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया? 3। नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 मान सकते हैं, तो ये हमारा p हो गया, नीचे वाला q हो गया। 1 सभी के नीचे होता है, कि हर कोई संख्या होती है उसके नीचे 1 तो होता ही होता है। तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी एक तरीके से परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, तो स्टूडेंट, इसका रीज़न मैंने यहाँ लिख दिया है कि यह एक परिमेय संख्या होगी, ये वाली संख्या, क्योंकि हल करने पर हमें 3 एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ये क्या? एक पूर्णांक, और पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दे रखा है 2/√7, सॉरी 2 इंटू में √7 एंड 7 इंटू में √7। अब देखो, √7 से √7 कट गया मेरा, कितना है? 2/7। ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, और p बाई क्यू की फॉर्म में क्या कहलाएगा? ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके बारे में भी। तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है कि यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 और 7 दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक भी है, और साथ ही साथ में ये जो संख्या है वो p बाई क्यू की फॉर्म में भी, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगी। अब हमारा चौथा पार्ट, 1/√2। अब देखो, एक तो हमारा पूर्णांक है, ठीक है, बट नीचे जो √2 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जितनी भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि 2, 3, 5, इन सभी का वर्गमूल करने पर हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो पॉइंट के बाद में कंटिन्यू नंबर चलते रहेंगे बट सेम नंबर रिपीट नहीं होंगे। इसीलिए क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। और किसी पूर्णांक में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक,
तो स्टूडेंट रीज़न मैंने लिख दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर। ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट हमें दे रखा है 2 पाई। तो स्टूडेंट मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था पाई जो है ये भी क्या कहलाती है, हमारी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अगर अपरिमेय संख्या को किसी भी पूर्णांक के साथ गुणा करेंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट जो रीज़न मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, इनको सॉल्व करना में। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस √2। ठीक है, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, 2 √2। फिर जो √3 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। देखो यहाँ पर कोई निशान नहीं था, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई है। ये भी 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि पहली संख्या को दोनों से गुणा कर दी जाए, फिर दूसरी संख्या को दोनों संख्या से गुणा कर दिया जाए। क्लियर। तो देखो 3 को 2 से गुणा किया, और ये बात याद रखना बिना अंडर रूट वाले नंबर से ही गुणा होगा, अंडर रूट वाला नंबर अंडर रूट वाले से ही गुणा होगा। ठीक है, तो ये बिना अंडर रूट का गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब ये बिना अंडर रूट का और ये अंडर रूट वाला दोनों को गुणा करना है, तो आप बस डायरेक्टली इनको इसी तरीके से लिख दें। ये ना करें 3 दूनी 6, गलत हो जाएगा। इसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी समझाया है कि अंडर रूट वाले और बिना अंडर रूट वाले को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। ये अंडर रूट वाला ये बिना अंडर रूट वाला दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप क्या लिखोगे 2 √3। अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों हो जाएंगे 3 दूनी 6। उसके बाद आपको ये देखना है, देखो इसमें तो अंडर रूट नंबर कोई है ही नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, बट अंडर रूट नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, तीनों नंबर अलग अलग है। अगर तीनों नंबर अलग अलग हैं ना तो हम इनको कुछ प्लस कर सकते, ना हम इनके साथ कुछ माइनस कर सकते। हाँ, अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो प्लस हो सकते थे, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो प्लस हो सकते थे। सेम होना ज़रूरी है अंडर रूट के अंदर। अगर अंडर रूट का नंबर सेम नहीं है तो ना तो वो प्लस होगा ना वो माइनस होगा, उनको वहीं पर छोड़ देना है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। देखो यहाँ पर सीधी सीधी हमारी एक सर्वसमय का भी इस्तेमाल हो रही है, हम डायरेक्टली उसका फॉर्मूला भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा? अगर कोई संख्या एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है a² माइनस b² का। ये हमारा फॉर्मूला है। a की जगह 3 दे रखा है, b की जगह √3 दे रखा है, तो a की जगह 3 ऊपर होल स्क्वायर, b की जगह √3 ऊपर होल स्क्वायर। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, स्क्वायर से रूट कट गया 3, 9 में से 3 गया 6। इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आप चाहो तो इसी सवाल को इस मेथड से भी किया जा सकता है, आप करना चाहो तो इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। तीसरा देखो, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab b²। ये हमारा फॉर्मूला है। a की जगह √5 लेना है, b की जगह में क्या लेना है √2। a की जगह √5, a की जगह √5, b की जगह √2, b की जगह √2। स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है 5। बिना √ वाला √ वाले से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, √ वाला √ वाले से मल्टीप्लाई होता है। 5 दूनी 10, स्क्वायर से √ कट गया 2 आया। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 5 और 2 कितने हो गए 7, 2 √10 दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट देखो, 5 माइनस √2 √5 प्लस √2।
सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 5 ही लगा हुआ है। तो देखो सेम रूल लग जाएगा, ये भी माइनस में और ये प्लस में, फॉर्मूला लगाया जा सकता है ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये वाला रूल लगाया था, ए की जगह अंडर रूट 5, बी की जगह अंडर रूट 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसमें बंद करेंगे, ए की जगह आ जाएगा अंडर रूट 5, बी की जगह अंडर रूट 2, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया 5, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया 2, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।